ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मोक्षय मामृतात्। भगवान शिव का ये मंत्र सभी बंधनों से, भय पाप से मुक्त करने वाला है। लेकिन एक और साधन है जिससे भगवान अपने भक्तों को सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन माह में शिव भक्त गंगा तट पर कलश में गंगा जल भरते हैं और उसको कावड़ पर बांधकर कंधों पर लटकाकर अपने अपने शिवालय में लाते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सहज रास्ता है। तो आज जानते हैं कि कैसे शुरू हुई थी कांवड़ यात्रा और इसका महत्व क्या है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। आगे हम भगवान शिव की और इस कांवड़ यात्रा की महिमा को बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने, जो सबसे बड़े शिव भक्त थे, सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था और उस समय से अभी तक सावन मास में चल रहा है। जो आप देखते हैं कि किस तरीके से बाबा धाम में लाखों की संख्या में हर साल कांवड़िया जल यात्रा सुल्तानगंज से शुरू करके और बाबा धाम तक पैदल यात्रा करके बाबा का अभिषेक करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कांवड़िया बताया गया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव हलाहल विष पान किया था तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगा जल भरकर पूरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। कई कहानियां हैं। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ पर बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कांवड़ में हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। मान्यताओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान जब महादेव ने हलाहल विष का पान किया तब विष के प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया गया ताकि विष के प्रभाव को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। सभी देवता मिलकर गंगा जल से जल लेकर आए और भगवान शिव पर अर्पित किया। उस समय भी सावन मास चल रहा था। मान्यता ये भी है कि तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई थी। ऐसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की कहानियां हैं और सब में यही बताया गया है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी और भगवान शिव जो है इससे जो है अपने भक्तों को, देवता हो या दानव, सभी की जो है एक तरीके से मनोकामना और बाधाओं को दूर करते हैं। तब से लेकर आज तक हजारों वर्षों से, त्रेता से लेकर आज कलयुग तक ये जो परंपरा चली आ रही है और इसको लेकर आज भी जो भक्त हैं और ये मानते हैं कि बाबा की इस यात्रा से उनकी जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। आपका क्या है कांवड़ यात्रा को लेकर एक्सपीरियंस, क्या है अनुभव, क्या है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आप भी इस उपाय को अपना सकते हैं इस सावन के महीने में। धन्यवाद।